ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रमता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 35, 36 और 37 तीन श्लोकों को लिया था। 35, 36, 37, अध्याय 17, स्कंद एक। इसमें कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, है ना। तो डर रहा था कलयुग, थर थर कांप रहा था कि अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मृत्यु आ गई है मेरे सामने। फिर कहते हैं, कलिरुवाच, कली ने कहा, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो बोले, आप मेरे को अगर यहाँ पे रहने का स्थान नहीं देंगे तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। अतएव हे धर्म के रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई ऐसा स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो बोले, मैं आप ही के अंडर में रहूंगा, लाइसेंस दे दो मेरे को, कौन सी जगह पे मेरे को अपना परमानेंट एड्रेस बनाना है। कलयुग कह रहा है, मैं वहीं पे रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, जहां आप बोलोगे वहीं पे स्थान पाऊंगा और वहीं रहूंगा और आपके संरक्षण में ही कार्य करूंगा। जैसे कल हमने चर्चा करी, दारू दुकान, भांग ठेका दुकान, है ना। कहते हैं ना, राज्य सरकार द्वारा क्या अनुदत्त ठेका, प्रमाणिक ठेका ऐसा लिखा रहता है ना। यहाँ राज्य सरकार के उचित मूल्यों पे भांग दी जाती है। तो भांग दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दे रहे हैं। जैसा राज्य सरकार ने उनको नियम कानून दिया है, उनकी संरक्षण में रहते हुए ही वो भांग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, कलयुग, मेरे को आप स्थान दे दो तो मैं आप जिस स्थान में बोलोगे उसी स्थान में रहूंगा और अपने काम को करूँ, अपने काम को करूंगा आपके बताए हुए स्थान के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ूँ। तो आज हम श्लोक क्रमांक 38 में प्रवेश करते हैं, जिसमें जो है कलयुग को स्थान देते हैं परीक्षित महाराज रहने के लिए। आज हम चर्चा करते हैं कौन से स्थानों में परीक्षित महाराज रहते हैं, कलयुग रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 17, स्कंद एक, कली को दंड तथा पुरस्कार, साथ में दोहराएंगे। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थिस्तदा तस्मै तस्मै स्थानानि कलये ददौ स्थानानि स्थानानि कलये कल्पयेतो ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना रीतं द्यूतं पानं पानं स्त्रियशूना स्त्रियः यत्र धर्मश्च
यत्र अधर्मश्च चतुष्विधः यत्र यत्र धर्मश्चतुर्विधः। धर्मश्चतुर्विधः। सूत उवाच श्रुतवाच श्रुतोवाच अभ्यतीर्थ तदा तस्मै अभ्यर्थीतदा तस्मै तस्मै स्थानानि कलये ददौ स्थानानि स्थानानि कर्ये कलये ददौ। ददौ। भूतं पानं स्त्रियं सूनः धूतं दूतं पानं पानं शून्य स्त्रियः सूना। यत्र धर्मा चतुर्विधा यत्र यत्र धर्मश्च धर्मश्चतुर्विधः। चतुर्विधः। सूत उवाच श्रुतवाच श्रुतोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थीतदा तस्मै तस्मै स्थानानि कलये ददौ स्थानानि स्थानानि कलये ददौ। कलये ददौ। द्यूतं पानं स्त्रियसूना द्यूतं द्यूतं पानं पानं स्त्रियसूना। शून्यः यत्र धर्मश्चतुर्विधः यत्र यत्र धर्मश्च धर्मश्चतुर्विधः। चतुर्विधः। श्रुतुवाच श्रुतवाच श्रुतोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यस्तदस्तदा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ स्थानानि स्थानानि कलये कलये ददौ। ददौ। भूतानां स्त्रियो शूना द्यूतं दूतं पानमिश्रणः पानमिश्रणा। यत्र धर्मश्च यत्र यत्र धर्मश्चतुर्विधः। धर्मश्चतुर्विधः। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, शील सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 38। इस श्लोक का शीर्षक लिख सकते हैं, कलयुग को स्थान प्रदान किया गया परीक्षित महाराज द्वारा, है ना। उसको परमानेंट एड्रेस दिया गया, अपने राज्य में रहने की अनुमति प्रदान की। कहाँ कहाँ प्रदान की वो बता रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कलयुग पहले स्थान, कलयुग उनकी शरण में जाता है परीक्षित महाराज के। परीक्षित महाराज कहते तुम्हें मृत्यु का अब कोई भय नहीं, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो। तुम, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे राज्य में ब्रह्मावर्त है, ये राज्य ब्रह्मावर्त है। और जहां तहां भगवान के लिए यज्ञ होते हैं, प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। यज्ञ जो होते हैं यद्यपि देवी देवताओं के लिए होते हैं, लेकिन देवी देवताओं के अंदर भी तो भगवान ही है। यज्ञ तो वही स्वीकार करते हैं और उन्हीं के द्वारा सारी चीजें प्रदान की जाती है। तो जब ऐसा सुनता है कलयुग तो थर थर कांपने लगता है। बोले अगर मेरे को आप अपने राज्य में स्थान नहीं दोगे रहने का, तो मैं जाऊंगा कहाँ, क्योंकि हर कहीं तो आप ही का राज्य चल रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपका राज्य नहीं चल रहा है? तो या तो मार ही डालो फिर। बोले इस टाइप की बात कर रहे हो आप तो, है ना।
आप तो एक तरफ तो बोलते हो मैं मृत्यु का भय नहीं है, फिर बोलते हो राज्य में रहने नहीं दूंगा। तो राज्य में तो तुम्हारा पूरा राज्य ही चल रहा है चारों तरफ, मेरे को कोई स्थान दो, उसके याचना करता है। बोले राजा का धर्म है कि किसी रक्षक संरक्षण में उसको रक्षा प्रदान करे। तो मुझे आप अपने अच्छा से, आप अपनी चॉइस से जो स्थान दोगे मैं वहीं रहूंगा और आपके शासन के अनुगत रहते हुए अपने कार्य करूंगा। आप परमिशन दे दो, आपकी परमिशन से ही काम करूंगा जैसा आप बोलोगे, लेकिन मेरे को अपने राज्य में रखो, मेरे को स्थान दो। तब फिर जब उसकी याचना होती है तब परीक्षित महाराज ये श्लोक बोलते हैं और कहते हैं अभ्यर्थी तदा तस्मय। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी मीन्स अभ्यर्थी, जो याचिका, याचक होता है ना, याचक जिसने अप्लाई किया है, कि वो आता है ना अभ्यर्थी, वही बोले ठीक है, रिक्वेस्ट करता है आपसे, कोई चीज मांगता है तो उसको अभ्यर्थी। तदा तस्मय, उसके प्रकार, इस प्रकार जब उसने याचना करी तब उसको स्थानानि कल ये ददौ, उनको स्थान प्रदान किए। किसको? कलयुग को। कल ये ददौ, कलयुग को दिया स्थान, उसकी याचना करने पर। कौन सा स्थान दिया? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। द्यूतम मीन्स जहां पे जुआ खेला जा रहा है, द्यूतम। पानम, पानम मीन्स जहां पे शराब पी जा रही है ना, मदिरा पान। स्त्रिय मीन्स जहां अवैध स्त्री संग, वैश्यावृत्ति वगैरह होती है, वो वाला स्थान प्रदान किया, वैश्यावृत्ति वाला स्त्रिय। और सूना मीन्स जो पशु वध होता है उसको सूना कहा गया है यहाँ पे। जहाँ पे अवैध बुचर खाना या जहाँ पशु मांस या पशुवध हो रहा है उसको सूना कहा गया है। और यत्र अधर्म चतुष्विधः, यह चार स्थान अधर्म के लिए कलयुग को दिए गए। यह चार स्थान कलयुग द्वारा उनको प्रदान किए गए, जहां पे वो रह के अधर्म, पाप कर्म, ये चार होते हैं, उन पाप कर्मों के स्थानों पे ये इसको कलयुग को दिया गया रहने के लिए। तो कलयुग कहाँ रहता है? बेसिकली इन चार स्थानों में रहता है। एक और स्थान है वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, तात्पर्य में आता है, अधर्म का मूल लक्षण यथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण, धर्म के चार सिद्धांत है ना। तो अधर्म क्या है? अहंकार। हमने पढ़ा था चार अधर्म के पैर हैं, कौन से? स्मय, स्मय मीन्स गर्व, अहंकार है ना। और संग, संग मीन्स स्त्री संग। और हमने पढ़ा था कौन सा? मदय, मदय मीन्स नशा है ना। और चौथा था असत्य। ये चार अधर्म के पैर हैं। तो ये चार अधर्म के पैर कहाँ रहते हैं? बेसिकली इन चारों स्थानों में ज्यादातर रहते हैं, है ना? यहीं से शुरुआत होती है। जिनके पास, जिनको अधर्म करना है वो क्या करेंगे? दारू पियेंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे, जुआ खेलेंगे है ना, नॉनवेज खाएंगे, मांस पशुवध करेंगे, यही काम करेंगे। तो ये चारों एक साथ जुड़े हुए अधर्म के चार पैर, उन्हीं के कारण धर्म के चार पैर टूट जाते हैं। जहां जहां अधर्म होता है वहां वहां धर्म कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो अनुमति चार स्थानों पे अब मिल चुकी है उसको, परीक्षित कलयुग को मिल चुकी। तो कलयुग लेकिन घबराया हुआ है। कलयुग कहता है ये चार स्थान तो है ही नहीं कहीं पे। आपके राज्य में इतना धर्म फैला हुआ है, ये चार स्थान है ही नहीं। अगले श्लोक में इसका डिस्कशन होगा। तो बेसिकली हमारे इस्कॉन के जो चार नियम हैं वो इसी श्लोक से आए हैं। जो चार नियम इस्कॉन के हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। देख रहे हैं ना, चारों वही है। चार स्थान कलयुग को दिए और वही चार स्थान प्रभुपाद ने बोला कि इन चारों को जीवन से बाहर कर दो, है ना। तो कलयुग के टच में नहीं रहेंगे। जो ये चार करता है वो हमेशा कलयुग के अंतर्गत आ जाता है। कली का प्रकोप उसके ऊपर रहता ही है जो ये चार नियमों को करेगा। शराब पिएगा तो गलत का विचार आएगा ही आएगा, पवित्रता भंग हो जाएगी। शराब से जो है पवित्र नहीं, सॉरी, शराब से क्या बंद होता है? शराब से तपस्या खत्म हो जाती है ना। और स्त्री संग से पवित्रता खत्म हो जाती है। पशु वध से दया खत्म हो जाती है। और झूठ बोलने से सत्यता खत्म हो जाती है। तो ये चार नियम फॉलो करेंगे तो हम धर्म के चार पैरों को फॉलो करते हैं।
इसलिए प्रभुपाद ने बोला हमको धर्म के अनुसार चलना है और हमेशा धर्म को फॉलो करना। लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन करता है ना, वो तो वैसे भी कलयुग से परे हो जाता है। इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम नत पर तरोपाया सर्व वेदेशु दृश्यते। सभी वेदों ने दिखाया है, क्या दिखाया है कि इति षोडशकम नामनम, जो ये 16 नामों का मंत्र है, इति षोडशकम नाम, ये जो नाम जपेगा, कली कलमश नाशनम, वह अपने जीवन में कलयुग का नाश करेगा, उसको कलयुग का कोई भी असर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। जो भगवान कृष्ण का मंत्र का 16 मंत्र का उच्चारण करेगा, उसको कलयुग नहीं छू पाएगा। कली कलमश नाशनम मत नत पर तरो पाया, इससे ऊपर कुछ और है ही नहीं, इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है। नत पर तरो पाया, उपाय नहीं है इसके ऊपर कलमश का नाश करने के लिए, इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, यह सभी वेदों ने बताया है। तो कलयुग किसको किसको चाहिए? किसको किसको चाहिए? कलयुग चाहिए। कलयुग अगर चाहिए तो फिर आपको मंत्र छोड़ना पड़ेगा। अगर जो मंत्र कर रहा है 16 नाम का हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र जो बोलेगा उसको कलयुग नहीं छू पाएगा। लेकिन जिसको कलयुग चाहिए उसको ये मंत्र नहीं बोलना। तो हम देखेंगे कि जो भी कृष्ण की शरण में आता है, जो भी ये मंत्र का उच्चारण करता है ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसके जीवन से ये सारी नेगेटिविटी चली जाती। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल थे यूएस में, वो दारू पीते थे, बहुत दारू पीते थे। तो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम भगवत गीता पढ़ो और मंत्र का उच्चारण करो। तो वो क्या करता था, प्रभुपाद के बताए अनुसार मंत्र भी बोलता था, जो है ना 16 मंत्र, 16 नामों का जो मंत्र है वो बोलता था, महामंत्र। और साथ में दारू पीता पीते भगवत गीता पढ़ता था। दारू भी पीता था, साथ में भगवत गीता भी पढ़ता था। तो कई लोगों प्रश्न करते, प्रभु जी हम नहीं नहाए हैं तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं क्या? अरे पढ़ सकते हो भैया, भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि ऐसा नहीं कि तुरंत बाथरूम गए और वहां से निकल के आए और बाथरूम जो है उसके बाद पढ़ रहे हो। अपवित्र अवस्था में भगवान का ये स्वयं जो है वचन है, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े में ऊपर रख के आप पढ़ सकते हो, सुबह दोपहर शाम आधी रात कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो है ना भगवत गीता पढ़ता था, दारू पीते पीते एक एक सिप लिए और भगवत गीता पढ़ रहा था ऐसे। तो धीरे धीरे देखा गया कि उससे दारू छूट गई, उसने दारू छोड़। बोले दारू मैं पीता हूँ, लेकिन दारू पीने के बाद जो विचार आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते, बोले मेरे को। तो इसलिए अब कुछ भी कारण बन जाएगा, लेकिन उसकी दारू छूट गई धीरे धीरे। हर व्यक्ति जो 16 नामों का मंत्र करता है उससे ये चारों चीजें दूर रहती, क्योंकि हमने मंत्र में पढ़ा इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम, कली का जो कलमश है, जो ये चारों चीजों में भरा हुआ है, वो हमसे दूर रहता है, जो ये चारों को नियमों को फॉलो करता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, अगर कोई प्रभु जी वो तो बहुत खाते हैं, प्रभु जी वो तो बहुत पीते हैं, तो हम बोलते कोई बात नहीं, आप 2 माला तो करो कम से कम। तो जो माला का असर होगा ना, वो धीरे धीरे उसके हृदय से ये प्रभाव को कम करेगा कि मैं खाऊं और पीऊं, भोगों करूं, ये प्रभाव को ऑटोमेटिकली मंत्र जो है ना वो कम कर देता है। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते हैं हम, वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, एकदम शुद्ध होता जाता है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु में बताया ही है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा दावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते, ये सबसे बड़ा विजयी है, इसके सामने बाकी सब परास्त है। ये जहां रहेगा वहां चेतो दर्पण मार्जनम होगा, वहां भव महादावा अग्नि निर्वापणम, वहां पे जो भव सागर की दावा अग्नि चल रही है इच्छाओं की, वो खुद ब खुद खत्म होना चालू हो जाए। आनंदम बुद्धि वर्धनम, इससे आनंद की उत्पत्ति होगी धीरे धीरे। कल रियलाइजेशंस में सबने डाला कि जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम के शरण में जा रहे हैं,
हमारे जीवन में सुख और आनंद की अनुभव बढ़ता जा रहा है ना। अब जो है हम दुखी नहीं होते, अब जो है हम परेशान नहीं होते, अब जो है हम धीरे धीरे जो है छोटे मोटे जो कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, उसके प्रति बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। अब हम समझ गए हैं वो तो सारा कृष्ण के नियंत्रण में है, और कृष्ण के नियंत्रण में इसलिए हमारे जीवन में थोड़ा बहुत दुख सुख हमारे कर्मों के कारण आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इसके लिए हम परेशान नहीं हो। तो बहुत अच्छा सबने रियलाइजेशंस दिया था। इसमें ना एक चीज दी हुई है तात्पर्य में, इसमें बताया गया है कि श्री राजीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांत के विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ बिना विवाह मतलब एक यज्ञ के बारे में बताया गया, सौत्रामणि यज्ञ, जिसमें मद्यपान दारू पीना अलाउड है ना। तो इस यज्ञ करते समय कुछ ऐसी क्रिया होगी कि थोड़ा बहुत दारू डालते होंगे। जैसे एक उज्जैन में मंदिर है, वहां बोलते हैं कि भैरव नाथ है, उनको दारू पिलाई जाती है, फिर उसको प्रसाद में बांटा जाता है। तो ऐसे एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे हम जो है ना इस यज्ञ के द्वारा पी सकते हैं। तो ये सात्विक माना जाता है, उन यज्ञ को करने के द्वारा इसको पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इसी के लिए यज्ञ करें, ऐसा नहीं। और कह रहे हैं इसमें बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध के ये अधार्मिक कृत्य हैं। तो कई लोग जो है बोलते हैं अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है पशुवध, है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, पूरे संसार में घोड़े को भेजा जाता है, फिर जब घोड़ा वापस आ जाता है तो उसको काट के उसी यज्ञ में डाला जाता है। तो पशुवध होता है ना उसमें भी। कई राजा किए, युधिष्ठिर ने किया, राजा दशरथ ने किया, तो इस प्रकार बहुत सारे राजाओं ने किया, प्रभु श्री राम ने किया, तो वो भी तो पशुवध हुआ। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह विधि विधान के हिसाब से हुआ, और उस वध से उस पशु को उच्चतर योनि प्राप्त हो गई, है ना। तो उनको यहाँ पे कैलकुलेट में नहीं लिया जाएगा। तो कोई कुछ भी बोल सकता है। और यहाँ पे दो मार्गों का बताया गया, वेदों में दो मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग मीन्स अपने जो यथास्थिति जैसे जहां है उन चीजों को भोग करते करते भगवान की प्राप्ति, है ना। जैसे सपोज करो कोई वैवाहिक है, तो उसको अपने पत्नी बीवी बच्चों और घर वालों के साथ रहते रहते भक्ति करनी और भगवान की प्राप्ति करनी। और एक होता है निवृत्ति मार्ग, मीन्स सब चीजों को त्याग कर अपने आप को अलग करके भगवान की सेवा में लगाना और भगवान की प्राप्ति करना। दो मार्ग बताए गए। तो निवृत्ति मार्ग हम कॉमन भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कोई सब छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया, मंदिर में चला गया, वो हो गया निवृत्ति मार्ग। उसने सारे भोगों को छोड़ दिया, अब वो भोगों के प्रति अनासक्त है, उसको अब जरूरत नहीं, अब केवल वो अपना जीवन भगवान को देगा। और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, जिसको हम समझ सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, गृहस्थ लोग जो परिवार भी चला रहे हैं और जो बिजनेस भी कर रहे हैं और जो यथा धर्म के अनुसार भोगों को भी भोग रहे हैं और भगवान के लिए भी प्रयासरत है। तो इस प्रकार के लोग प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं, और जो सब छोड़ देते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो सभी के लिए कोई एक मापदंड नहीं होना चाहिए, सभी को ब्रह्मचारी नहीं बनना है, सभी को गृहस्थ नहीं बनना है, सभी को अपने अपने अनुसार यथा समय काल परिस्थिति और अपने घर की जो है स्थिति, उसके अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको जो है प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहिए कि निवृत्ति मार्ग में। सबके लिए एक ही उत्तर नहीं होगा कि सब ब्रह्मचारी बन जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गृहस्थ तो बनना पड़ेगा, तभी तो समाज चलेगा। कैसे बच्चे उत्पन्न होंगे, बच्चों को शिक्षा मिलेगी कृष्ण भावना भवित की, तब तो ये धर्म का सिद्धांत आगे बढ़ेगा। कोई शादी ही नहीं करेगा, कोई भोग ही नहीं करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम तो सब निवृत्ति, हम तो सब ब्रह्मचारी बनेंगे। तो ब्रह्मचारी बनिए, लेकिन गृहस्थ भी जरूरी है। ब्रह्मचारियों को धन कौन देगा? मंदिर चलाने के लिए धन कहाँ से आएगा? ये तो गृहस्थ देंगे ना। ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो और वानप्रस्थ हो, चार आश्रम बताए गए हैं, एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, एक सन्यास और एक वानप्रस्थ। तो चारों आश्रम में सिर्फ एक ही ऐसा आश्रम है गृहस्थ जो धन एकत्रित करता है और धन तीनों को देता है।
तो तीनों को धन, ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी खुद काम नहीं करता, वानप्रस्थी भी खुद काम नहीं करता, वो तो भगवान के ज्ञान में लगा रहता है, और तीसरा सन्यासी, वो तो वसी प्रचार में लगा हुआ, वो कहाँ से कमाएगा, कमाने थोड़ी बैठा है वो। तो तीनों को धन की उपलब्धता कौन कराएगा? गृहस्थ कराएगा, इसलिए गृहस्थ भी जरूरी है। गृहस्थ का ये धर्म है कि वह सबको दान दे। लेकिन हमने बहुत इसमें गहरी चर्चा करी है कि दान किसको देना है, किसको नहीं देना है, हमने उसमें बहुत गहरी चर्चा करी, उस विषय में नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 श्लोकों का वर्णन है, 12.3.18 है ना। इसमें जो धर्म के 4 पैर है ना, उसका वर्णन है। लेकिन उसमें धर्म के 4 पैर जो बताए गए हैं वो सत्य है, तपस्या है, दया है और दान है। 12.3.18 उसमें 4 पैर बताए गए हैं, सत्यता, तपस्या, दया, ये तो ठीक है, तीनों कॉमन है। लेकिन चौथा जो पैर बताया गया है, दान बता दिया गया। तो दान एक्चुअल में है कि नहीं है इसकी बात है, लेकिन एक्चुअल में तो हमने पढ़ा कि पवित्रता है धर्म का पैर, दान तो नहीं। तो उसमें फिर टीकाओं में बताया गया कि नहीं, दान जो है ना, दान देने से व्यक्ति पवित्र होता है, उसका धन शुद्ध होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, इसलिए दान बोल दिया गया। तो उसका जो है अलग अलग कई बार विरोधाभास लोग ले लेते हैं, अरे प्रभु हम श्लोक बता रहे हैं ना, इस श्लोक में देखो दान लिया हुआ है। तो भैया दान लिया हुआ है, लेकिन उसका फिर आचार्यों ने समय समन्वय बिठाया कि दान इसलिए लिखा है ताकि व्यक्ति का धन शुद्ध हो, उसका चित्त शुद्ध हो, तो पवित्रता उसके स्थान पे। जैसे जैसे व्यक्ति दान देता है ना, वह शुद्ध होता चला जाता है, इसलिए दान लिखा गया। और 12.3.20 में जो है असत्य, अधर्म के 4 पैर जो बताए गए हैं वो है झूठ, हिंसा, असंतोष और कलह। लेकिन हमने तो पढ़ा है 4 पैर कौन से, स्मय मीन्स अहंकार, गर्व, और दूसरा मदय, मदय मीन्स नशा, है ना। और तीसरा क्या पढ़ा है हमने, असत्यता, और चौथा क्या है, अरे मैं भूल स्त्री संग, स्त्री संग, यस यस। तो इसमें भी थोड़ा विपरीत है, दो असंतोष को ले लिया है और कलह को ले लिया है। तो वही सेम सिमिलरली समन्वय बिठाया गया है हमारे आचार्यों द्वारा कि असंतोष का कारण गर्व ही ये है, गर्व के कारण ही असंतोष होता है, और कलह का भी मुख्य कारण स्त्री संग ही है। तो इस प्रकार व्यक्ति को अलग अलग नहीं लेना चाहिए, दोनों साथ ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिया है, बोला गया प्रभुपाद ने तात्पर्य में, है ना, कि सभी प्रकार का जुआ, यहां तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। सभी प्रकार का जुआ, आजकल शेयर गेम खेलते हैं लोग, शेयर में, वह भी जुआ ही है। जुआ वो जो बिना किसी नॉलेज के, केवल भाग्य के भरोसे हम पैसा लगा रहे हैं और उससे हम कमाने की सोच रहे हैं, इसको कहते हैं जुआ। भाग्य के भरोसे जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। तो ये इन बिल्कुल मना किया गया हमारे इस्कॉन में, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। कई बार लोग ना गाड़ी तेज चलाते हैं, 150 किलोमीटर की तेज गाड़ी रफ्तार से कार भगाएंगे, मोटरसाइकिल भगाएंगे। तो हमारे आचार्यों ने कहा है जो इस तरह का व्याख्या होती है वह भी जुआ के अंतर्गत आती है, यह भी व्यक्ति को नहीं करना है, अपने जीवन का जुआ नहीं खेलना है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं लोग, सोच रहे हैं अरे मरना होगा तो मर जाएंगे, हम तो खेल रहे हैं, बढ़िया जीवन का जुआ है ये एक तरह से। ये भी हमारे आचार्यों ने मना किया, नहीं खेलना है हमको ये। तो अपने जीवन को संयमित रखना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। जीवन का निर्वाह तो भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ना ही है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव, कमाई और अपने जीवन की रक्षा, मतलब मरना जीना, इसको भी भाग्य पे छोड़ दे। चले गए, कूद रहे ऊपर से, वो पहाड़ों से ऊपर से कूद रहे नीचे, हम तो थ्रिल करते प्रभु जी, है ना। कई बार हम देखते हैं यूट्यूब में, रील्स में, ओ बड़ी बड़ी पहाड़ ऊपर ब्रिज से लोग कूद रहे नीचे नदी में, उनको मजा आ रहा है, थ्रिल हो रहा है। अरे नीचे पत्थर होगा, गड्ढा होगा, कुछ कोई आएगा, कट जाओगे, मर जाओगे, तो फिर तो ये भी जुआ है एक तरह से जीवन का, इसको नहीं खेलना। और क्या कह रहे हैं आगे, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा
लोप हो जाता है। तो राज्य वाले ही आजकल जो है सरकारी नियम बना के जुआ अड्डा खेलने के लिए, और अभी तो आजकल तो ऑनलाइन बढ़ गया, ऑनलाइन टीम 11 तो पता नहीं क्या क्या जुआ खेलना, ऑनलाइन प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसमें हमको कभी भी नहीं प्रवेश करना है, किसी भी हाल में। जुआ किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का नहीं हुआ। जुआ केवल जो है ना कमाई उसी को देता है जो खिलाने वाला होता है, खेलने वाले कभी नहीं कमाते जुए में, याद रखिएगा। और इसमें लिखा है उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी प्रकार, मतलब जो बिना शादी के लड़का लड़की रह रहे हैं इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप आजकल आ गया है ना, तो उसके लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। इससे वैश्यावृत्ति बढ़ती है, इससे भी बढ़ती है और डाइवोर्स से भी बढ़ती है, लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। कई लोग रहते हैं कुछ काल, अरे अलग हो जाओ, अब नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। पति पत्नी ने छोड़ दिया, लेकिन पति पत्नी ने एक दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन कुछ काल बाद उनकी जरूरत तो होगी ना, उनको लगेगा, पति को लगेगा ना मैं किसी स्त्री के साथ तो संग करूं, क्योंकि शुद्ध तो है नहीं वो, तपस्वी तो है नहीं, उसके अंदर में इच्छा आएगी कि मैं किसी के साथ संग करूं। और स्त्री जो पति से अलग हो गई है उसके भी हृदय में इच्छा आएगी कि मैं किसी के साथ संग करूं। तो ये क्या करेगा, ये फिर अवैध स्त्री संग पुरुष संग को बढ़ावा देगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो एक महाराज जी कहते हैं डाइवोर्स तो इंग्लिश शब्द है और तलाक जो है वो उर्दू शब्द है, लेकिन हिंदी शब्द है ही नहीं। हिंदी डिक्शनरी में तलाक का कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में कभी तलाक होता ही नहीं था। ये तो दूसरे, तलाक तो उर्दू वर्ड है इस्लाम का। उनमें तो ऐसी तलाक देते थे, सुबह शाम 3 बार तलाक दिए, तलाक 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 हो गया, बस आज के बाद तुम अलग हम अलग, ऐसा थोड़ी होता। हिंदू धर्म कभी भी ये सब चीजों की परमिशन नहीं देता। हिंदू धर्म कहता है कि एक बार जिसके साथ बंधन जुड़ा है तो आपको अंत तक उसके साथ बंधन जोड़ के चलना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो कर्मों के अनुसार आपके जीवन में आया है, इसलिए अगर बुरा भी हो, तकलीफ भी हो रही है, तो ये मान के चलाओ कि मेरे भाग्य में यही था। एक कथा आती है च्यवन ऋषि की, है ना। च्यवन ऋषि जो थे एक बहुत बड़े वृद्ध ऋषि थे, उनकी आयु 80-100 साल रही होगी उस समय। और उस राज्य के जो राजा था, उसकी छोटी सी जो बिटिया थी, 16 साल की बिटिया थी। उसने क्या किया था, उस च्यवन ऋषि जो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे जंगलों में, और इतनी तपस्या कर रहे थे कि पूरा शरीर उनका ना मिट्टी से, झाड़ पत्तियों से पूरा भर गया था, ध्यान में थे वो। तो जब वो बिटिया उनकी घूम रही थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने ना ऋषि की 2 आंखें देखी और उसको लगा पता नहीं क्या है, तो उसने क्या किया, वो छड़ी से उसने मार दिया उसकी दोनों आंखों में, च्यवन ऋषि की। उसको लगा पता नहीं क्या है, अंदर गुफा टाइप का दिख रहा है, मैं मार के देखती हूँ कहीं कुछ है तो पता लगा दोनों आंखें फूट गई ऋषि की च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई, उसकी आंख से पूरा खून खून निकलने लग गया। तब च्यवन ऋषि ने श्राप दिया कि पूरे राज्य के लोगों का पेट खराब हो जाए, उन सब का मल मूत्र बंद हो गया, पूरे राज्य के लोगों का। फिर जब मल मूत्र बंद हो गया, तब ये प्रॉब्लम पहुंची राजा तक, राजा का भी मल मूत्र बंद हो गया। पूरे राज्य में देखे तो एक साथ सबका मल मूत्र बंद हो गया, सब परेशान, अरे बाप रे क्या करे क्या करे। राजा ने समझ गया, राजा क्योंकि धर्म धर्म अनुसार राजा राज्य करता था, वो समझ गया कहीं ना कहीं किसी का श्राप लगा है। तो बोले ढूंढो कौन ऋषि ने हम सबको श्राप दिया। तो सैनिक चारों तरफ ढूंढने लगे, तब जाके ये जंगल में ढूंढा तो पता पड़ा एक ऋषि की आंख से खून ही खून निकल रहा है और बहुत दुखी है। तब पूछा गया, तब वो च्यवन ऋषि ने बताया हाँ मैंने श्राप दिया है। तो बोले अब क्या करें, इसका उपाय बताइए। तो राजा जो है ना उसने क्या किया, अपनी छोटी सी 16 साल की कन्या का विवाह उस च्यवन ऋषि के साथ कर दिया, क्योंकि इसने उसकी आंखें फोड़ दी थी। बोले अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका पूरे जीवन का निर्वाह तुमको करना है, क्योंकि तुमने इनकी आंखें फोड़ी। राजा राज्य का राजा है, उसकी बेटी है, और कैसे आदमी को दे रहा है, 80 साल के बुढ़े को जिसकी आंख भी नहीं है, अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। चाहता तो मना करता, मेरी बेटी है तेरे से क्या को विवाह करेगी, नहीं करेगी, चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं ऐसा नहीं था। बोले तुमने ही कर्म किया है, तुमको ही भोगना है और कोई तुम्हारे अलावा नहीं भोगेगा, तुम इनकी सेवा करो।
तो जब सेवा करने लगी तब च्यवन ऋषि को बड़ा दया आया। तब च्यवन ऋषि ने कुमारों को, अपना कुमार बोलो, अश्विनी अश्विनी कुमार जो है ना, उनको स्वर्ग से बुलाया और उनसे उनको बुला के अपना उपचार कराया, अपने आप को एकदम जवान कर लिया, एकदम सुंदर कर लिया और अपने आप को ठीक कर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। तो इस प्रकार कथा आती है वो च्यवन ऋषि की, इसलिए च्यवनप्राश का नाम भी वहीं से आया, च्यवनप्राश। तो यहाँ कह रहे हैं और कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए और मांसाहारियों को शास्त्रानुसार मांस ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब कोई काम की चीजें नहीं, अभी एट प्रेजेंट मांसाहार नहीं करना चाहिए कुल मिला के। और यहाँ कह रहे हैं सिगरेट पीना, तंबाकू, चाय, ये सारा कुछ बंद करना चाहिए, तभी हम कलयुग से बच पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट एक और श्लोक ले लेते हैं हम। साइड 39 नंबर, साइड में आ गया। ठीक है, अभी नहीं साइड में है। साइड में। अभी भी साइड में ही। ये साइड में। जी। ठीक है, अभी हाँ। श्लोक क्रमांक 39। पुनश्च याचमानाय पुनश्च पुनश्च याचमानाय वाचमानाय जा, जातरूपम अद जातरूपम अदात प्रभु प्रभु ततो अनृतम मदम कामम ततो नृत्वं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम रजो रजो वैरं च वैरं च पंचमम् पुनश्च याचमानाय पुनश्च पुनश्च याचमानाय यजमानाय जातरूपम् अदात् प्रभु जातरूपम् अदात् प्रभु प्रभु ततो अनृतं मदं कामम् ततो ततो अनृतं मदं कामम् रजो वैरं च पंचमम् रजो वैरं च पंचमम्। पंचमम् हरे कृष्ण। पुनश्च याचमानाय पुनश्च यजमानाय जातरूपं यदा प्रभु जातरूपम् यदा प्रभु ततो अनृतं मदं कामं ततो अनृतं मदं कामम् रजो वैरं च पंचमम् रजो रजो वैरं पंचमम् हरे कृष्ण। पुनश्च यजमानाय पुनश्च यजमानाय जातरूपमदात् प्रभुः मदत् प्रभुः ततो नीतं मदं कामम् ततो अनृतं मदं कामम् मदं कामम् रजो वैरं च पञ्चमम् रजो वैरं च पंचमम् अनुवाद। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो अब क्या किया उसने? याचना करी। उसने बोला आपके राज्य में तो ये चार स्थान है ही नहीं। कौन से? शराब पीना, द्यूत क्रीड़ा, वेश्यावृत्ति, पशुवध और जो है और वहां जुआ खेलना, ये स्थान तो आपके राज्य में है नहीं, क्योंकि वो धर्म के अनुसार जीते थे। परीक्षित महाराज पूरा राज्य धर्म के अनुसार जीता था।
तो जब याचना करी मैं जाऊं कहाँ, तब उन्होंने एक और स्थान बढ़ा के दिया उसको, सोना, है ना। तो यहाँ लिखा है पुनश्च याचमानाय, दोबारा याचना करने पर, पुनश्च याचमानाय जातु रूपम अदात प्रभु। जातु मीन्स जात, रूपम मीन्स सोना, है ना। जात रूपम अदात प्रभु, सोने का, सोने में निवास स्थान प्रदान किया गया उनको। जात प्रभु मीन्स राजा परीक्षित महाराज, प्रभु मीन्स राजा के द्वारा एक और स्थान दिया गया, सोना, है ना। ततो अनृतम मदम कामम, जिससे असत्य, ततो अनृतम, जिससे असत्य उत्पन्न होता है, और मदम नशा होता है, कामम इच्छाएं बढ़ती, है ना। रजो वैरम च पंचमम, रजोगुणी हिंसा तथा पांचवा वैर उत्पन्न होता। ऐसा स्वर्ण दिया, ऐसा स्वर्ण में रहने का स्थान दिया। स्वर्ण मीन्स ज्यादा पैसा, अत्यधिक पैसा। ऐसा अत्यधिक पैसा सोना दिया उनको रहने के लिए, जहां जो रजोगुणी के, जिसके कारण रजोगुण से उत्पन्न होता है असत्य, नशा, इच्छा और हिंसा और वैर। मतलब ऐसा सोने में रहना, ऐसे धन में रहना जो रजोगुण ही हो, जिससे रजोगुण की उत्पन्नता हो, और ऐसे रजोगुण से जिससे असत्यता होती है, काम इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना, मदा नशा बढ़ता है, जिससे वैर बढ़ता है। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था भगवत गीता में, जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि व्यक्ति को ऐसा लगता है जबरदस्ती पाप के लिए खींचा जा रहा है, 3.37 है मेरे ख्याल से, उसमें कहते हैं जबरदस्ती व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, ऐसा क्यों होता है। तब कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इहि वेरिणा। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है वही कारण है पाप का। जो रजोगुण है उससे उत्पन्न काम है और क्रोध है, इसी के कारण व्यक्ति पाप करता है। और यह जो काम और क्रोध है रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वृद्धि एनम इह वेरिणाम, इससे बड़ा वैरी कोई है ही नहीं। तो सिमिलरली रजोगुण से उत्पन्न जो धन है, जो रजोगुण से उत्पन्न, जो रजोगुणी व्यक्ति या रजोगुण से जिसने धन का अर्जन किया है, सोना कमाया, अत्यधिक पैसा कमाया, धन कमाया है, वह धन में रहने का स्थान दिया कलयुग को, क्योंकि उसी से कामेश क्रोधेश रजोगुण सम, दोनों का लिंक समझ पा रहे हैं ना। दोनों लोग, दोनों श्लोकों में लिंक है कि जो रजोगुण से, वहां पे भी बोला कि जो काम क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण के कारण, वही मनुष्य का दुश्मन है। और यहाँ पे भी जो रजोगुण से उत्पन्न धन है, जिसके कारण व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह में फंसता है, वही स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है, लोग अरे प्रभु तो क्या हम कमाए नहीं क्या, धन खरीदे नहीं क्या, तो सोना खरीदे नहीं क्या, तो खरीदो, लेकिन वह सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुणी धन से अर्जित किया होना चाहिए, रजोगुणी या तमोगुणी नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं जिनके पास अत्यधिक धन होता है, प्लानिंग के साथ जो है कई तरह से ऊटपटांग तरीके से बहुत ज्यादा केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए में जो फंसे रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कौन है, जो अपने मेहनत से अपने भोगों को भोगना चाहता है ना। वो सकाम कर्मों में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं बहुत सारी, और वो इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे उसके पास धन आता है ना, तो उसके मन में, हृदय में कलयुग उसको आकर्षित कर देता है भोगों के प्रति। उस धन से, उस सोने से उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है, किसके प्रति, शराब के प्रति, स्त्री संग के प्रति, काम के प्रति, वैरी हो जाते हैं दूसरों का, है ना। तो ये आकर्षण उत्पन्न करता है कलयुग, जो रजोगुण में फंसा हुआ है। तो बड़ा सूक्ष्म तरीके से इसको समझना पड़ेगा हमको, कि व्यक्ति को अत्यधिक गलत तरीके से कमाया हुआ धन जो होता है, जो रजोगुण में आदमी झूठ भी बोलता है, पाप भी करता है धन कमाने के लिए, और तमोगुण तो और ही गया हुआ है, उसमें तो और ही खतरनाक है।
उसमें तो आदमी हत्या करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, वो तो और ही खतरनाक। लेकिन ये धन जो अवैध तरीके से आया है, वह धन से कलयुग हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और कलयुग क्या करता है? हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमारे विचारों को आकर्षित करता है कि भोग करो, भोग करो, भोग करो। ऐसा होता है। तो ये बड़ा सूक्ष्म तरीके से इसका एक और अर्थ निकाला गया है इस श्लोक का। उसमें बताया गया है कि पिछले श्लोक में जब 4 स्थान दिया कलयुग को राजा परीक्षित ने, तो कलयुग ने सोचा कि ये 4 स्थान तो है ही नहीं, तो मैं ओवरऑल इनके, ये चाहते हैं कि मैं ऐसे स्थान बनाऊं। जब स्थान दिया है राजा ने, तो मतलब मेरे को ये स्थान क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बोले अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप मेरे को कुछ तो स्थान दो, जैसे मैं लोगों के हृदय में जाके ये चारों को बना सकूं यहाँ पे। तब उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको बोल दिया ये 4 स्थान में रहो, तो ये 4 स्थान होने चाहिए। अस्तित्व में अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अस्तित्व में होने चाहिए, तभी तुम रह पाओगे। इसलिए लोगों के हृदय हृदय में प्रवेश करने के लिए तुम सोने में चले जाओ, हृदय में प्रवेश करो, सोने के बाद, उसके बाद ये सारे चारों स्थान उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक और अर्थ इस प्रकार का भी लिया गया है कि यद्यपि अभी फिलहाल तो नहीं है ये 4 स्थान, मैं लोगों के हृदय तक कैसे पहुंचूं ताकि उन लोगों को आकर्षित करूं ये चारों स्थानों के लिए। तब परीक्षित महाराज ने सोने का भी एक और ऑप्शन दिया उनको, ताकि आराम से वो चल जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 स्थान बाद में आते हैं। पहले क्या आता है? धन, जो रजोगुणी धन होता है, जो सोना होता है, अत्यधिक धन होता है, वह पहले आता है। उसके बाद व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं इनके पास जाने की। तो हम देखते हैं जिसके पास अत्यधिक धन होता है, वह धन का उपयोग भोगों में ही करता है। मैं तो देखता हूँ, महंगी से महंगी शराब लेंगे आजकल तो, अरे हम ये ब्रांड पीते हैं, तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? 4 लोग बैठते हैं ना, तो यही बात करते हैं, हम तो जी ये ब्रांड पीते हैं, हम तो उसके साथ सिर्फ ना बॉइल्ड चिकन खाते हैं, हम रेड मीट खाते हैं, हम ये खाते हैं। अरे बाप रे! और बातें क्या चल रही है? पूरी कलयुग की बातें चल रही, पूरी तरह से पाप की बातें चल रही है। और कैसे चल रही? जिसके पास ज्यादा धन है वो कर। तो जितने सेलिब्रिटी होते हैं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सब के सब दारू में प्रवेश है। सब दारू पीते हैं, अलग अलग गंदा गंदा नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, जुआ खेलते हैं। यही धन के एक्चुअल में 2 ही उपयोग है, या तो भोग या तो दान। 2 तरह से धन उपयोग किया जा सकता है। अगर दान में उपयोग कर दिया, सही जगह उपयोग कर दिया, तो धन भोगों में नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर धन को भोगों में उपयोग कर लिया तो दान में नहीं जाएगा। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दान दे देना चाहिए टाइम से। और दान देते नहीं लोग। तो धन पड़े 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 क्या होता है? फिर कलयुग जैसे जैसे बढ़ता है, उसके बाद धन बढ़ेगा, कलयुग भी बढ़ेगा। कलयुग उसके हृदय में प्रवेश का, फिर उसको भोगों के प्रति आकर्षित कर देगा। फिर वह धन का उपयोग कहाँ करेगा? दारू में करेगा, स्त्री संग में करेगा, जुआ में करेगा। इस प्रकार धन का उपयोग होता है। तो वही धन अगर समय रहते भगवान पे लगा दिया तो पुण्य प्रदान कर देगा, मुक्ति का मार्ग खोल देगा। लेकिन वही धन अगर जुए में लगा दिया, स्त्री संग में लगा दिया, शराब में लगा दिया, तो पाप उत्पन्न कर देगा और पतन का कारण बन जाएगा वही धन। तो व्यक्ति को अपना धन बहुत जरूरी है कि भगवान की सेवा में लगाए, अन्यथा वही धन पाप में चला जाएगा। क्योंकि धन टिकता नहीं है, लक्ष्मी तो चंचल है, लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है किसी के पास। वो तो जाएगी, अपना मार्ग निकाल लेगी, या तो काला कोट ले जाएगा या तो सफेद कोट ले जाएगा। काला कोट वकील लोग ले जाएंगे, या तो सफेद कोट डॉक्टर लोग ले जाएंगे। कहीं ना कहीं धन निकल जाएगा। बेहतर है कि उसको भगवान की सेवा में, दान में लगाएं, तो हमारा अनंत जन्मों की जो है ना, आगे की सारी योनियां सुरक्षित हो जाएंगी। हम अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो समय रहते नाम जप स्टार्ट कर दें, समय रहते दान दें। और अभी तो बड़े बड़े उत्सव, जन्माष्टमी आने वाली है जो साल में एक बार आती है। तो सभी से विनती है कि जन्माष्टमी के लिए दान दें, ताकि हमारा भी दान, हमारा भी धन सही जगह लग सके। तो जिसको भी जितना भी दान देना है, कृपया वो मैसेज कर सकते हैं हमको, ताकि हम फिर उसकी व्यवस्था कर लें। हमारे को अभी कल ही मैं गया था मंदिर,
तो हमको वहाँ पे अभी टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जन्माष्टमी, लाखों लाखों लोग आते हैं और सबको प्रसाद पवाया जाता है, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता, सबके लिए प्रसाद रहता है, फुल प्रसादम। और भगवान का अभिषेक होता है और लोगों के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनता है, 30 लाख का तो पंडाल ही बनता है हमारे यहाँ, जो वाटरप्रूफ पंडाल बनता है। उसके बाद पूरा कार्यक्रम दिन भर का होता है। तो यथाशक्ति जो जिसके लिए उचित लगता है उतना दान दें, है ना, बता दें, अभी देने की जरूरत नहीं है, भले 2 5 10 दिन बाद भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम नोट कर लें कि किसके पास से कितना कितना धन आएगा, ताकि एस्टिमेट प्रोग्राम बन सके हम। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी नंद प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु बहुत जी कृष्ण बहुत प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्णा भक्त प्रभु गण जी नमः दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि गोपाल हरे कृष्ण।